बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहला कातिल कौन था और कातिल के हाथों कत्ल होने वाला मकतूल कौन था। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। दुनिया में सबसे पहला जो कातिल था उसका नाम था हाबील। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था और जिसको उसने कत्ल किया उसका नाम था काबील। ये उसका सगा भाई था। ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था। हाबील और काबील चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इसलिए इन दोनों का वाकया बड़ा तवज्जो तलब है। इन दिनों होता यह था कि हजरत हव्वा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की, दो बच्चे पैदा होते थे। यानी कि एक हमल वाले लड़के का दूसरे हमल वाली लड़की से निकाह कर दिया जाता था और दूसरे हमल वाली लड़की का पहले हमल वाले लड़के से निकाह कर दिया जाता था, क्योंकि वो दस्तूर था उस वक्त के दौर के हिसाब से। इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लियूजा से, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, और हाबील का निकाह अकलीमा से, जो काबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबील इस पर राजी ना हुआ। चूंकि उसके साथ जो पैदा हुई थी ना बहन, उसका नाम था अकलीमा, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा मेरा आप निकाह अकलीमा से करें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि बेटा एक निकाह वाले बच्चों, एक हमल वाले बच्चों से निकाह आपस में नहीं हो सकता, तो लिहाजा तुम्हारा निकाह तुम्हारी दूसरी बहन के साथ होगा। तो वो काबील था, अपनी जिद पे अड़ गया, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि इस तरह करो कि तुम दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह पाक के दरबार में अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो। जिसकी कुर्बानी पेश होते साथ कबूल हो जाएगी या कबूल कर ली जाएगी तो वो सच्चा होगा। तो उस वक्त कुर्बानी के कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग उतरती थी और कुर्बानी को खा लिया करती थी। चुनाचा काबील ने गेहूं के कुछ बाल और हाबील ने एक बकरे की कुर्बानी पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी गेहूं को छोड़ दिया। इस वजह से काबील के दिल में हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया। इसने हाबील को कत्ल करने की ठान ली कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कि सुनकर हाबील परेशान नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे तुम कत्ल क्यों करना चाहते हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। कुर्बानी का कहा था हमारे बाबा जान ने, तो कुर्बानी मेरी कबूल हुई, तो लिहाजा तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मगर काबील बज़िद था कि मैं तुम्हारी जान लूंगा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो हाबील कहने लगा कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर याद रखो मेरा कत्ल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तो वो कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा ही कत्ल करूंगा। फिर बिला आखिर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्ते कत्ल हाबील की उम्र तकरीबन 20 साल थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकर्रमा में जबले नूर की या जबले हिरा की घाटी के पास पेश आया। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इन दोनों में से कौन सी जगह है। एक रवायत में यह है कि जब काबील ने हाबील को कत्ल किया तो जमीन में तकरीबन 7 दिन तक जलजला आता रहा, रोजाना जलजला आता था। जमीन इतनी लरस गई थी। काबील जो कि बहुत ही गोरा चिट्टा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबील बहुत गोरा चिट्टा था, खूबसूरत था, मगर जब उसने हाबील को कत्ल किया तो यकदम उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। निहायत ही काला सया और निहायत ही बदबूदार चेहरा हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत दुख और रंज हुआ।
यहां तक कि हाबील के गम में आप 100 बरस तक ना कभी मुस्कुराए और ना कभी हंसे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबील को देखा कि उसने हाबील को कत्ल कर दिया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। अच्छा, वहां चला तो गया, वहां ना उसके पास इबलीस आकर रहने लग गया। शैतान आया, आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खाया कि हाबील आग की पूजा किया करता था। यानी कि उसको भड़काना शुरू कर दिया कि तेरा भाई हाबील आग की पूजा करता था, इसलिए आग ने उसकी कुर्बानी को खा लिया, लिहाजा तू भी आग का मंदिर बनाकर आग की पूजा कर। चुनाचा हाबील वो शख्स है जिसने सबसे पहले आग की इबादत की, अल्लाह पाक को छोड़कर आग की पूजा करने लग गया, आग की इबादत करने लग गया। ये रुए जमीन पर सबसे पहला शख्स था जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर नाहक खून बहाया। लिहाजा ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। हदीस शरीफ में है कि रुए जमीन पर कयामत तक, इस जमीन पर कयामत तक जो भी कत्ल होगा उसमें काबील बराबर का हकदार होगा। आपने देखा है ना, बाजू का जिस तरह को सियासी पार्टियां किसी जगह पर कोई बंदे मरते हैं तो वो अगर पकड़ी जाती हैं तो वो हुकूमत वक्त जो होती है ना, वो जितने भी उनके बंदे कत्ल होते हैं ना, वो उनके बंदों के ऊपर इल्जाम लगा देती है। बेचारे बंदे 3, 4, 5 उनके मरे होते हैं तो वो 500-700 बंदा पकड़कर उनके ऊपर वो कत्ल का इल्जाम लगा देती है। अब 500-700 बंदा तो नहीं 3-4 बंदों को कत्ल करेगा, मगर ये एक तरीका होता है फंसाने का। वो बेचारे सारी जिंदगी इस चक्कर में फंसे ही रहते हैं। खैर, जो काबील था उसने कत्ल का दस्तूर निकाला था, उसने अपने भाई को कत्ल किया था और काबील का भी अंजाम कुछ अलहदा नहीं हुआ। उसका एक बेटा था जो अंधा था, उसने एक बार गुस्से में आकर गुस्से से चिल्लाकर एक पत्थर फेंका जो उसके बाप काबील को लगा और वो वहीं पर मर गया। ये बदबख्त था ना, ये था तो नबीज़ादा, अल्लाह पाक के नबी का बेटा था, मगर अल्लाह पाक के नबी का बेटा होने के बावजूद आग की पूजा करता था और अपने ही बेटे के हाथों कुफ्र और शिरक की हालत में मारा गया। हाबील के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हजरत सीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 130 बरस की हो चुकी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको अपना खलीफा और सज्जादा नशीन बनाया और इनकी नस्ल के लिए दुआएं फरमाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। दुनिया में जो सबसे पहला कत्ल हुआ और नाहक खून हुआ वो एक औरत के सिलसिले में हुआ। लिहाजा आप ये समझ सकते हैं कि किसी औरत के इश्क का फितना कितना ही दज्जाली फितना साबित हो सकता है। काबील ने जज्बा हसद में गिरफ्तार होकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। इससे मालूम यह भी होता है कि हसद जो बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे से करते हैं कितनी खतरनाक बीमारी है। किसी से हसद करना एक खतरनाक कल्बी बीमारी है। कुरान पाक में अल्फाज इस तरह फरमाए गए हैं जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि हासिद के हसद से खुदा की पनाह मांगते रहो। खूने नाहक कितना बड़ा जुर्म है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी का फर्जंद अपने बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के बावजूद उनके दरबार से रुस्वा और शर्मिंदा होकर निकाला गया और कुफ्र शिरक में मुब्तला होकर मर गया और बरोसे कयामत तक जो भी कत्ल होगा उसके नामा अमाल में डाला जाएगा और बरोसे कयामत जो सबसे पहला बंदा जहन्नुम में डाला जाएगा वो काबील होगा। इससे यह भी मालूम होता है कि जो शख्स कोई बुरा तरीका इजाद करता है
कोई बुरी चीज ईजाद करता है, कोई गलत काम सबसे पहले करता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं सीधे अल्फाज में, कोई बंदा अपने व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्टेटस लगाता है गलत किस्म का, सबसे पहले अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम पर कोई गलत फाहिश कोई चीज शेयर करता है, याद रखें वो तो मर जाएगा, बिलाखिर मौत है। मगर जब तक वो शेयर होता रहेगा या लोग उसको देखते रहेंगे, उसको उस चीज का गुनाह बरोज़े क़यामत तक मिलता रहेगा। लिहाजा कोशिश करके अपने आप को अच्छा करें, अपने आप को गुनाह से बचाएं। और इससे हमें यह भी मालूम होता है कि नेकों की औलाद का नेक होना जरूरी नहीं है, नेकों की औलाद बुरी भी हो सकती है। कि याद रखें, नेकों की औलाद बुरी भी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह पाक के जो नबी थे ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनका बेटा काबील कितना खराब निकला। हमेशा हर शख्स को चाहिए कि अल्लाह पाक से अपने बच्चे के नेक होने की दुआ मांगता रहे, क्योंकि हमने करबला मुअल्ला का भी वक़्त देखा है, करबला मुअल्ला का वक़्त देखा है कि यजीद का वालिद कितना बड़ा सहाबी रसूल था, और यजीद बदबख्त लईन मरतूद जिसने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया। तो लिहाजा दुआ ये करें कि अल्लाह पाक हमारी औलाद को अच्छों में से बनाए, नेक बनाए, अच्छा बनाए, 5 वक़्त का नमाजी बनाए। आमीन। जज़ाक।